Good morning, students. In the last class, we have seen the processing devices and memory and how data store in a computer. And also we have seen primary memory and secondary memory. So primary memory is a RAM. Today we will talk about the secondary memory. So secondary memory is that memory where data stores the permanently in a computer. जहाँ पर कंप्यूटर में डेटा परमानेंट स्टोर होता है वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। वैसे तो कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आती है, जैसे पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड। बट जो मेन डिवाइस है वो है हार्ड डिस्क। अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो वहाँ पर इतना डेटा स्टोर नहीं हो पाता, इसीलिए हम ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए या परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए सेकेंडरी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। जिस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए, जैसे हमारे घर की बात करें तो वहाँ पर हम अलमीरा है, कबर्ड है, लॉकर है, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी बहुत सारी ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस होती है जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। सो आज हम कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहला स्टोरेज डिवाइस है यूएसबी फ्लैश ड्राइव। इसको हम पेन ड्राइव भी कह सकते हैं या रिमूवेबल ड्राइव भी कह सकते हैं। ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको हम आसानी से कहीं पर भी कैरी करके लेके जा सकते हैं अपने साथ में, और उसका मेन यूज़ ये होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करना। इससे बहुत इजी मैनर में डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट है सीडी डीवीडी। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी मीन्स डिजिटल वीडियो डिस्क। इसके अंदर भी हम बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं और उसको भी कहीं पर भी हम लेकर जा सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया कार्ड। मल्टीमीडिया कार्ड या फिर हम कहें मेमोरी कार्ड, एक ही बात है। एक छोटा सा कार्ड होता है जिसमें हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत सारी डिवाइसेस में यूज़ होता है जहाँ पर स्टोर किया जा सके डेटा को, जैसे फ़ोन्स के अंदर या कैमरास के अंदर या ऐसी कोई भी डिवाइस जहाँ पर डेटा स्टोर करना हो वहाँ पर मेमोरी कार्ड या मल्टीमीडिया कार्ड का यूज़ किया जा सकता है। ओके, ये बात हुई स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे दो टर्म्स हैं। सो प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहेंगे और सेकेंडरी को एक्सटर्नल भी कहेंगे। देखो, कंप्यूटर में कई लेवल पे डेटा स्टोर होता है, तो जहाँ पर डेटा स्टोर होता है, जहाँ से सीपीयू डेटा को एक्सेस करता है, उसके बेसिस पे हमने उस स्टोरेज डिवाइसेस को या तो प्राइमरी कहा या सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में सबसे मेन है रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर की सबसे मेन डिवाइस है। प्रोसेसिंग के सारे काम कौन करता है? सीपीयू। सो जब भी डेटा जो रैम में स्टोर होता है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि रैम जो है सीपीयू से डायरेक्टली मेमोरी बस के थ्रू कनेक्ट होती है, और रैम को हाई स्पीड स्टोरेज भी कहा गया है क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है सीपीयू से। तो जब भी सीपीयू को उस डेटा की ज़रूरत होती है वो उससे एक्सेस कर सकता है। और रैम किस तरह की मेमोरी है? वॉलेटाइल टाइप की, मतलब उसमें डेटा तभी तक स्टोर हो सकता है जब तक कि लाइट या कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो गया या मान लो काम करते करते लाइट चली गई, तो रैम में से जो डेटा है वो डिलीट हो जाता है या रिमूव हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की या सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे मेन है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके अलावा भी बहुत सारी होती है, बट मेन है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव इतनी फास्ट नहीं होती जितनी कि रैम होती है। मतलब रैम से तो डायरेक्टली सीपीयू कनेक्ट होता है, बट हार्ड डिस्क से डायरेक्टली नहीं होता है। वो इनपुट आउटपुट बस के थ्रू कनेक्ट होता है या इनपुट आउटपुट बस के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये उतनी फास्ट नहीं होती, बट इसके साथ में ही हार्ड डिस्क इसलिए यूज़फुल है क्योंकि उसमें डेटा परमानेंट मैनर में स्टोर हो सकता है। वहाँ पे डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि रैम में डेटा तभी तक स्टोर होता है जब तक कि कंप्यूटर ऑन है। बट हार्ड डिस्क में
डेटा लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर किया जा सकता है और जब भी हमें उस डेटा की ज़रूरत पड़े या सीपीयू को उस डेटा की ज़रूरत पड़ती है उससे एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा भी सेकेंडरी स्टोरेज में बहुत सारी सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारी डिवाइसेस होती है, जैसे सीडी डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और भी बहुत सारी डिवाइसेस होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक विल क्लियर इन द नेक्स्ट क्लास।